भरत बाहुबली चैनल में आप सबका स्वागत करूँ। आज मैं आप सबको जिनसे मिलाने जा रही हूँ, भक्तामर में पूरी तरह से तन और मन और धन से लगी हुई है, वो है मंजू दीदी, डॉक्टर मंजू दीदी। तो आइए हम सब मिलते हैं डॉक्टर मंजू दीदी से। जय जिनेंद्र मंजू दीदी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र प्रीति जी, जय जिनेंद्र सभी को। मंजू दीदी, सबसे पहले भरत बाहुबली चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अब हम जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप जैसे भक्तामर से जुड़ी हैं, तो क्या आप बचपन से ही भक्तामर के बारे में आपने कैसे, मतलब कहाँ से पता चला, या घर में आपके इस तरह से वातावरण था, या किस तरह से आप भक्तामर के बारे में? हमारे कोई भी गृह प्रवेश या कुछ भी नया होता था तो अखंड भक्तामर जी का पाठ होता था, और हम सब बच्चे छोटे छोटे सब कज़न सब मिलकर रात में ऐसे जागते थे। जैसे अभी पब जाने को लोग रुकते हैं, ऐसे कि रात में पढ़ेंगे इस लय में, इस माइक पे। और हमारे अंकल जो डीन यूनिवर्सिटी में, वो सब भी पढ़ते थे, तो बड़े उससे सब रुकते थे, करते थे। और फिर दूसरे दिन जब हवन होता था और पंडित जी कराते थे, और वो बताते थे ये श्लोक से ये होता, वो श्लोक से वो होता, इससे आग बुझ जाती, इससे स्नेक वो हो जाता। तो मेरे कज़िन्स वगैरह जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, वो एक्चुअली मजाक उड़ाते थे, वो ऐसे करते थे, सुन रहे हो पंडित जी की बात, इससे आग बुझ जाती है, इससे सांप हो। और जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो एक एक जो श्लोक है, जो वो कह रहा है, वो सत्य है, वही मैं बताना चाहती हूँ। तो आपको ये जब आपने एक्सपेरिमेंट किया, तो उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? मतलब कब से आप, कितने साल तक? बचपन से तो हम कर रहे थे, पर मेरी जो मदर है ना, वो कोई भी संत बीमार पड़ते थे तो उनके तबीयत ठीक होने के लिए ये श्लोक पढ़ते थे। तो इनके आप चेहरे से देख रहे हैं कि ये कितने, मतलब अंदर से पूरी तरह से भीगी हुई हैं भगवान के आराधना से, भाव विभोर हो गया। नहीं, मतलब उनको ये लगता था कि साधु संत एलोपैथी नहीं ले सकते, तो मैं उनके लिए करूँ। तो कई मुनि क्षमा सागर जी को वो रोज़ 3 भक्तामर पढ़ती थी, और कितने साल बाद में महाराज जी को बताया मेरी मदर आपके लिए भक्तामर से पढ़ती। उनको पता भी नहीं था महाराज जी को, और वो बताते भी नहीं थे, बस वो करती रहती, कोई संत बीमार तो उसी को देख के हम आगे वो हुए। भक्तामर हमारे एक विशेष स्तोत्र में महास्तोत्र हैं, महामृत्युंजय स्तोत्र है, भक्ति का स्तोत्र है, साधना का स्तोत्र है। लौकिक दृष्टि से तो है ही, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से भी पूरे काव्य में रिद्धि मंत्रों के माध्यम से आज महापुरुषों ने इस मंत्रों का माध्यम लेके अनेकों सिद्धियाँ प्राप्त किया है, और वही सिद्धि आज भी प्राप्त हो रही है। जैसे हमारी मंजू जी हैं, जो आज भक्तामर को आज पूरे विश्व में फैलाने वाली हैं। तो मंजू जी, कहीं भी किसी को भी पूछे भक्तामर का, तो तुरंत मंजू जी का नाम आता है। और अभी यहाँ पर भी ये सिद्धायतन के प्रांगण में हम लोग खड़े हैं, यहाँ इस सिद्धायतन के प्रांगण में भी मंजू जी के निमित्त से कितनी बार यहाँ पर पूरा जंगल था, उस समय भी भक्तामर का पाठ हुआ, और उसके बाद में कितनी बार, हजारों बार यहाँ पर भक्तामर का पाठ हो चुका है। ऐसे मंजू जी को बहुत ही हमारा आशीर्वाद है कि इस मान तुंगाचार्य जो उन्होंने हमारे लिए एक उपहार दिया, उन्होंने उपसर्ग के समय भी उपसर्ग नहीं समझा और अपनी आत्मा की साधना में लीन हुए, आदिनाथ भगवान के चरणों में लीन और तल्लीन होकर के उन्होंने ये भक्तामर की रचना किया। और इस आदिनाथ भगवान के स्तोत्र को आज हमारे विश्व में फैलाने वाली मंजू जी को खूब आशीर्वाद है। और जो भी ये सुन रहे हैं, आप प्रत्येक लोग इस भक्तामर के काव्य रिद्धि मंत्र का जाप पाठ करें, तो निश्चित आपके जीवन में लौकिक दृष्टि से भी आपको बहुत ही कुछ फायदा होगा, और आध्यात्मिक दृष्टि से आप लोग अपने संयम की साधना में आगे बढ़ेंगे। ये मेरा निश्चित शुभाशीर्वाद है। और मंजू जी के साथ में जितने भी लोग जुड़े हैं, भक्तामर ग्रुप वाले सभी को मैं आशीर्वाद देती हूँ। और आपकी ये भरत बाहुबली चैनल वाले को भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये भक्तामर का विशेष रूप से रिद्धि काव्य मंत्रों का आप बहुत प्रचार प्रसार करें। प्रत्येक व्यक्ति के पास में भक्तामर पहुंचना चाहिए, रिद्धि मंत्र पहुंचना चाहिए, तो डॉक्टरों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, कहीं संकट में कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे ये भक्तामर स्तोत्र रिद्धि काव्य मंत्र इसी महिमा युक्त हैं। सभी को मंगल शुभ आशीर्वाद।
हमारे प्रीति भी इस प्रकार जो प्रचार प्रसार कर रही है, उनके पूरे ग्रुप को, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। इस अवस्था में भी वो इसी श्रद्धा से हैं, ये प्रचार कर रही है, सबको आशीर्वाद। मैं पुनीत चैतन्यमती माता जी, मैंने भी 40 साल से भक्तामर का पाठ किया और उस भक्तामर के पाठ कावेरी मंत्र से आज मेरे गुरु के आशीर्वाद से मेरे हाथ में भी ये संयम का उपकरण मुझे प्राप्त हुआ। अंत में समाधि मरण होवे, यही शुभ भावना है। हमारे बीच में प्रियंका कोडरमा से, इन्होंने अभी अभी कोई किडनी के डायलिसिस के पेशेंट को ठीक किया, तो मैं सुनना चाहूँगी इनसे कि कैसे ठीक किया और क्या हुआ। तो ये आपसे जुड़ी है? हाँ जी, ये भक्तामर की ट्रेनिंग लिए थे नागपुर आके, और कंटिन्यूस फ़ोन करते, 3 दिन ये आके रहे थे माता जी का आशीर्वाद लेके। माता जी की फेवरेट स्टूडेंट है, तो हम चाहेंगे कि ये बताएं इन्होंने कैसे उस किडनी के पेशेंट ने लिख के दिया है। व्हाट्सएप पे वो मैसेज है, आपको फॉरवर्ड कर देंगे। जय जिले, मैं प्रियंका पांड्या कोडरमा से। 17 श्लोका जो कि किडनी के लिए है, वो एक पेशेंट है जिनका डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गया था, उससे उनका किडनी डैमेज हो गया। तो वो ICU कैलकाटा में एडमिट थे। डॉक्टर्स ने मुझे बोला था कि आपको किडनी ट्रांसप्लांट करवाना होगा, पर उनकी बेटी ने मुझे कॉल किया कि आप भक्तामर में ऐसा कुछ है जिससे मेरे पापा ठीक हो सकते हैं। मैंने उसे बताया कि हाँ, तुम 17 और 45 श्लोका का जाप करो 21 डेज तक नमक छोड़ के, तो तुम्हारे पापा ज़रूर ठीक हो जाएंगे। और उसने नमक छोड़कर मॉर्निंग 4 o'clock उठ के वो जाप करती थी, और 11 डेज भी नहीं हुआ था कि ऐसा चमत्कार हुआ कि डॉक्टर्स ने बोला कि आपको किडनी ट्रांसप्लांट तो दूर, आपको डायलिसिस की भी अब ज़रूरत नहीं है, आप घर जा सकते हैं। और वो 5-7 डेज़ के बाद अपने घर वापस आ गए, और वो बिल्कुल क्योर हो गए हैं अभी, और वो बहुत अच्छे हैं। तो आपने क्या मंजू दीदी से सीखा है? हाँ, मैंने पूरा मंजू दीदी से सीखा है। नागपुर में मैंने ट्रेनिंग लिया है, और जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम होता है, मंजू दीदी मुझे हमेशा गाइड करती है कि किसको क्या बोलना है और कैसे किसको समझाना है। तो मैं मंजू दीदी का बहुत 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 थैंक्स बोलूँगी। आज उनके वजह से ही इतने लाखों लोग यहाँ पर ठीक हो रहे हैं। ये प्रियंका ने 5 प्ले बनाए हैं भक्तामर के, और मुझे तो जो शिक्षा एक कैंसर पेशेंट थी, उसने फ़ोन करके मेरी मदर इन लोग को बताया था कि लाइव एक प्ले चल रहा है कैलकाटा में, जिसमें वो लड़की मंजू जैन बनी है, प्रियंका ही बनी थी शायद। और इसमें इतना भक्तिभाव है कि इतने फ़ोन करती मुझे, हर छोटे छोटे, अभी कोई कुत्ता कंट्रोल नहीं हो रहा था, इसने ऐसे ही देखा कौन सा श्लोक है और वो पढ़ा तो कहती वो कुत्ता शांत हो गया। छोटी छोटी चीज़ों में मतलब 38 श्लोक। और हमारे बीच में ये छोटा सा बच्चा है 13 साल का, प्रिया का बेटा है, जिसने अपनी स्किन डिजीज़ भक्तामर से ठीक करी। तो लीजिएगा, बात करिएगा। ये आपने कैसे, मतलब आप भक्तामर क्या पढ़ना आता था आपको या आपने सीखा है? नहीं, जैसे एक बार व्हाट्सएप पे पापा ने मंजू आंटी से बात करी थी, तो फिर आते तो नहीं था, लेकिन जैसे मंजू आंटी ने गाइड किया सारा, तो फिर तब आया, मतलब जैसे बताया कि कैसे करना। फिर आप कैसे, किस तरह से आप विधि मंत्र जाप किए, क्या किया, आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। पहले तो स्टार्टिंग में पापा ने सिखाया कि जैसे श्लोक, विधि और मंत्र, फिर जैसे मैंने खुद ट्राई किया, फिर उसके थोड़े दिन बाद नमक का त्याग किया जिनका, जिससे जो मेरे वाइट पैचेस थे वो बहुत कम हो गए थे। रियली? तो ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना बड़ा चमत्कार है हमारे भक्तामर स्तोत्र, क्योंकि वाकई ही जो हम शायद अपने बच्चों को अगर समझाएं, अपने सारे पेरेंट्स, तो आज बच्चे भी ये भक्तामर जान जाएंगे और पूरा हमारा शायद हिंदुस्तान भक्तामरमय बन जाएगा। तो एक छोटा सा बच्चा है जिसने कि 21 दिन नमक छोड़कर भक्तामर का, आपने कौन सा श्लोक किया, कौन सा? 31st श्लोक आप वो बताइए जरा। छतोदयं तव विभाति शशाङ्ककान्ता, मोचे स्थितं सरितभानुकर प्रतापं, मोक्ताफलप्रकरजाल विवृत शोभं, प्रख्यापयति परमेश्वर। विधि मंत्र मदं नमो भूर्भुं वर्तमानं भूर्भुं नमः स्वाहा। मंत्र ओम वज्रं पाशं पाशं
गंगन्मुखं कुशलविनाशं मंगलकरानमासं ओम ह्रीं नमः स्वाहा। पुष्पा जी और आशा जी, सोनल ने एक अवधूत बाबा जी का एनर्जी हीलिंग का प्रोग्राम किया था ललिता जी की डॉटर ने, तो उसमें ये दोनों आए थे। तो मैं भी उधर गई थी, तो ये वहाँ से मेरे घर आ गए और फिर इन्होंने ऐसे रिगरस ट्रेनिंग ली और उसके बाद तो ये भक्तांबरमय हो गई है। रोज़ फ़ोन करे दिल्ली से और इतनी दूर दूर भक्तांबर सुनाने जाए और बोले मेरे यहाँ जगह है, मैं सेंटर खोलती हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत करी। तो सुनेंगे पुष्पा जी से। सबसे पहले जुड़ने वाली मैं ही हूँ मंजू जी से। मैं सबसे पहले जुड़ने वाली मैं ही हूँ। पहली स्टूडेंट आप? मैं ही हूँ पहली स्टूडेंट। और मेरे खुद के भी माइग्रेन था और थायराइड की प्रॉब्लम थी। तब मैंने सुना मंजू जी से कि ये कैंसर तक के पेशेंट ठीक करती है, और वो भी ऐसे जो डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं। डॉक्टर के पास इलाज नहीं होता उनका, उनसे इन्होंने भक्तामर के द्वारा इलाज किया है। तो मैंने भी सोचा मैं भी आजमाती हूँ मेरा माइग्रेन और थायराइड, और सही में ही ऐसा चमत्कार हुआ कि आज 10 साल हो गए मैं न माइग्रेन की दवाई लेती हूँ न थायराइड की दवाई लेती हूँ। पूरी तरह से मेरा क्योर हो गया है। फिर मुझे इतनी आस्था और श्रद्धा जुड़ गई भक्तामर से कि मैंने देखा जब मुझे लाभ मिला है तो लोगों को भी लाभ मिलना चाहिए इसका। और मैं जन जन तक ये प्रचार प्रभावना करने लगी। और आज इस सिद्धार्थन क्लिनिक में मैं बैठती हूँ। सिद्धार्थन में मेरी भक्तामर की क्लिनिक है, हर महीने ही आती हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट में ये कार्य करती हूँ। और कई लोगों को, सैकड़ों लोगों को इससे लाभ भी हुआ है। इनकी भक्तांबर की क्लिनिक है समलेश शिखर जी में, सिद्धार्थन में, तो आप ज़रूर इसका लाभ लें। और हमारे बीच में डॉक्टर जिनेंद्र जैन मेरठ से, जो शत आवश्यक से 4-4 किलो वजन रिड्यूस कराते हैं कायोत्सर्ग और इससे। और भक्तांबर की महिमा जोड़ के भक्तांबर से यही बताएंगे कि ये सूर्य नमस्कार भक्तांबर के साथ कैसे कराते हैं। देखिए 26 मिनट का रविंद्र जैन जी के गाया हुआ भक्तांबर स्तोत्र है संगीत के साथ। ये दिखाएंगे सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं। बहुत ही मधुर है और उसमें एक श्लोक के साथ 2 सूर्य नमस्कार हम करते हैं तो 26 मिनट में 96 टाइम सूर्य नमस्कार हो जाता है। और ये अद्भुत है क्योंकि मंत्रों के साथ जो सूर्य नमस्कार होता है वो एक एक रोए रोए में हमारा समा जाता है। उसमें ध्यान भी हो रहा है और पूरा वर्कआउट है। उसमें आप देखिए वजन अपने आप कम होता है, डायबिटीज़ 6 दिन में ठीक होती है। मतलब अद्भुत बात है। 6 दिन का जो प्रोग्राम होता है तो उसमें भक्तांबर को जोड़कर हमने देखा कि लाभ हमारे कई गुना बढ़ गए। ये आप जो बता रहे हैं वो कौन सा है, कौन सा गाना? रविंद्र जैन का भक्तांबर स्तोत्र। अच्छा, भक्तांबर। हाँ, उनकी वाणी में रिकॉर्डेड है। तो उसमें क्या आप ये करवाते हैं? उसके साथ सूर्य नमस्कार चलता है। मतलब एक श्लोक में 2 सूर्य नमस्कार होते हैं। सूर्य नमस्कार का कायदा ये है कि पहले लेफ्ट लेग से आप करते हो और फिर दूसरा राउंड राइट लेग से करते हो। तो एक राउंड में 2 सूर्य नमस्कार होते हैं। एक बच्चा वो बताना चाहता है। हाँ, सूर्य नमस्कार बताएंगे कैसे करते हैं। एक स्तोत्र में हम 2 बार सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं? एक श्लोक में सूर्य नमस्कार 2 बार कर सकते हो आप। ये सूर्य नमस्कार बताएंगे कैसे करते हैं। ये रविंद्र जैन के उस पर करते हैं। रविंद्र जैन के साथ मैं लास्ट 2 दिन थी जब उनके ICU में भक्तांबर ही सुना रही थी और उनको पूरा हीलिंग दे रही थी। नागपुर में वो कहते थे पता नहीं मैं इधर क्यों आया, और वो हमेशा मेरा हाथ पकड़ते थे और वो कहते थे, मैं कहती थी चलो आचार्य श्री के पास रामटेक, बोलते थे नहीं बस तेरा पकड़ लिया, तू आचार्य श्री की शिष्य है, बस मेरे को आचार्य श्री का वो मिल गया आशीर्वाद। ऐसे कैसे आप हथकरघा से कैसे जुड़े? हथकरघा आचार्य विद्यासागर जी का प्रोजेक्ट है और हम लोग तो क्या है कि हम लोग जो भी है आचार्य श्री की देन है। हम तो जो आचार्य श्री कहते वो करते हैं। ये भक्तांबर तो मैं तो आचार्य श्री के ही प्रवचन ट्रांसलेट कर रही थी, अचानक भक्तांबर करने की कैसे प्रेरणा आ गई अंतर से। तो ये जो हथकरघा के वस्त्र है, ये आपको पता है ये जो कपड़ा जो है ना, ये लट्ठे का कपड़ा है जिससे छन्ना बोलते हैं जैन, हर जैन जो यूज़ करता है, और जिससे भगवान का अभिषेक का भी पोंछते हैं, उसको मैंने वर्साचे की डिज़ाइन में लाया है। सिर्फ आचार्य श्री ने कहा था कि तुम इस पर काम करो, मुझे बुला के एक ब्रह्मचारी जी साड़ी बना के लाए थे तो आचार्य श्री ने मुझे बुलवाया। तो ऐसे ही उसने कहा डॉक्टर मंजू जैन को बुला रहे, तो मैंने कहा मुझे ही बुला रहे, बोले हाँ तुम्हें आपको ही डॉक्टर मंजू जैन को बुला रहे। तो आचार्य श्री मेरे से बोलते देखो ये कितनी अच्छी साड़ियाँ बनाया है। तो मैं समझ गई आचार्य श्री का इशारा कि आचार्य श्री क्या कह रहे। तब से 2 साल से
मैंने हथकरघा को भक्तांबर से भी ज़्यादा, मतलब मैं दुनिया में कभी बिना नहाए कहीं गई नहीं, पर सुबह उठती थी बिना नहाए टेलर के पास जाती थी, इसके पास जाती थी, एम्ब्रॉयडरी कराने जाती थी। फिर इनको ढो के हम अमेरिका में लेके गए। वहाँ अमेरिका में कोई कुली नहीं होते, हर जगह सबको हमने जैकेट्स पहनाए हथकरघा के, और पूरे वर्ल्ड में हमने हथकरघा की प्रभावना करी दिन रात। और एक दिन में एक ड्रेस बनाती थी डिज़ाइनर, और उनको मैंने फ्रांस से, ग्रीस से मॉडल्स को बुला के अलग अलग जगह फ़ैशन शो कराए NIFD के साथ, प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट, मतलब हर हथकरघा के लिए जैसे हम भक्तांबर के लिए हर मेडिकल कॉलेज का दरवाज़ा खोले हैं, ऐसे हम हथकरघा के लिए अनामिका खन्ना हर डिज़ाइनर के पास गए, हर जन को हथकरघा का वो दिया। आचार्य जी कहते हैं कि पहले भी पूरे विश्व में इंडिया से जाता था कॉटन, और आज भी ये बहुत अच्छा बिजनेस खादी है। और आचार्य जी कहते हैं कि इसके माध्यम से हम कितने जन को जॉब दे सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट। अब जैसे जो डोंगरगढ़ का हमारा सेंटर है उसमें 108 महिलाएं कमा रही, वो जो भिखारी थी मंदिर के सामने आज वो 5000 रुपये महीना कमा रही है। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन लेडीज़ का पूरी बस आती है, वो यूनिफॉर्म में आती हैं, पूरा वीविंग करेंगी और उसके बाद जाती है। ऐसे हमारे पूरे इंडिया में 25 सेंटर खुल गए हैं जो ब्रह्मचारी जी हर बना रहे हैं। हमारे बीच में गंगवाल जी हैं, तो मैं चाहूँगी, ये कह रहे थे कि ये भक्तांबर का सीरियल बनाने वाले हैं रामायण महाभारत जैसे, तो आइएगा गंगवाल जी, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? ये बाहुबली चैनल पे ही तो आना है, वो भक्तांबर का सीरियल। आपका साथ चाहिएगा इसमें। हाँ बिल्कुल, इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। बिल्कुल होगा। तो ये एपिसोड बनाएंगे, हमारा एक ड्रीम है, मेरा 2 ड्रीम है बाकी रह गया है। एक तो भक्तांबर का सीरियल बनना जो बिल्कुल महाभारत और रामायण के उस पे हो के पूरी रोड खाली हो जाए जब वो चलेगा। और दूसरा बच्चों के एनिमेशन मैंने भक्तांबर के बनाए, वो मुझे पोगो और डिज्नी पे दिखाना है, जैसे डोरेमोन आता है, छोटा भीम आता है, तो उस पर काफ़ी काम चल रहा है, काफ़ी आर्टिस्ट काम कर रहे हैं। हस्तिनापुर में हम एक 6 दिवसीय शिविर का आयोजन कर रहे हैं। ये शिविर पूरी तरह से निःशुल्क है, 6 दिन का। पहले ये शिविर हम 60,000 रुपये में करते थे। अब एक पार्टिसिपेंट जिन्होंने शिविर किया तो उसको बहुत लाभ हुआ उनको, तो उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी पूरी लेनी है फाइनेंस की। तो ये अद्भुत बात है। और अभी हमने यहाँ पिछले साल लगाया था छठ आवश्यक का एक शिविर, और उसमें इतना परिवर्तन लोगों के बीच में आया कि 6 दिन में उनकी डायबिटीज़ ठीक हुई, उनकी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स जो हैं, जो खाने पीने की आदतें गलत होती हैं, सोने की, उठने की, और आप संबंधों में जो तनाव था और जो डिप्रेशन था, ऐसे केसेस यहाँ पर बिल्कुल ठीक हुए हैं। छठ आवश्यक दिनचर्या में कैसे लाइफ स्टाइल को चेंजेस लाएँ। छठ आवश्यक मतलब कि आपकी लाइफ स्टाइल प्राकृतिक ढंग से कैसी होनी चाहिए, और उसको आप सहज रूप से बदल पाएँ। मतलब जानना तो एक, लेकिन आप बदल भी पाएँ एफर्टलेसली, वो एक बड़ी बात है। देखिए मैं बता रही, श्रवण बेलगोला में हम 1 महीना थे, ये जिनेंद्र जी मुझे रोटी और पराठा खाना बंद करा था। बोले बस मंजू जी खीरा खाइए, टमाटर, खीरा टमाटर की आदत डला के, कितनी बड़ी चीज़ है। धीरे धीरे हमको अच्छा लगने लगा, उसी में वो हो गया। इन्होंने यहाँ पे 6 दिन कराया, चाय दूध कुछ नहीं। हम लोग जो जितने पार्टिसिपेंट थे, मैं इनको बोलती थी यार आप ध्यान कराओ, पर ये सब क्यों छुड़वाते हो? सब कुछ छुड़वा दिया लोग का। खाने से भी सादगी जो अपने है शरीर की जो मतलब पाचन क्रिया है, तो वो खाने में बहुत इफेक्टिव होता है। देखिए इस पर ऑल ओवर वर्ल्ड रिसर्च चल रहा है, होल प्लांट बेस्ड डाइट, जिसमें कोई एनिमल फूड नहीं। और भगवान महावीर की जिनवाणी देखो तो छठ आवश्यक वहीं से लिया है, उसमें साफ लिखा है अनशन और नीरस भोजन, यानी कि भोजन में ना दूध हो, ना दही हो, ना घी हो, नमक भी नहीं हो, चीनी गुड़ भी नहीं हो, और नमक भी नहीं हो, क्योंकि ये सारे तत्व प्राकृतिक रूप से प्लांट बेस्ड डाइट में होते हैं। इनको अलग से शामिल करने का मतलब है कि हम अपनी लोलुपता या तृष्णा के विषुद्धन को शामिल करते हैं। और जब ये सहज भोजन लेते हैं तो डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और कैंसर सहज रूप से ठीक होते हैं। ये रिसर्च चल रही है ऑल ओवर वर्ल्ड। लेकिन ये कहाँ से आई परंपरा? तो भगवान महावीर और आदिनाथ भगवान यही मूल में हैं। आज साइंटिफिकली स्टडीज़ चल रही है, हज़ारों स्टडीज़ इस पर हो चुकी हैं इस भोजन के ऊपर। और हमारे प्रोग्राम में 6 दिन हम यही भोजन देते हैं, ना दूध देते हैं, ना दही देते हैं, ना मक्खन और नमक तेल, कुछ नहीं होता 6 दिन में। और 6 दिन के बाद लोगों की जो भोजन के प्रति एडिक्शन होती है वो छूट जाती है। ये अद्भुत। 2 वक्त भोजन करने लगते हैं, उस समय पे सोने लगते हैं, समय पे उठने लगते हैं,
उनके जो परिवार में संबंध होते हैं, देखिए अभी क्या है, संबंधों में शिकायत बहुत रहती है। हम खुद जांच के देखें, हमें हर अपने संबंधों में शिकायत मिलती है। तो आपने ये जो शिविर है हमारे कलकत्ता में भी आई है, ताकि हमारे कलकत्ता के लोग भी इससे उपकृत हो। अभी हमने हैदराबाद में लगाया है और आप देखिए 10 मोमडन्स उसमें बैठे हुए थे और वहाँ भक्तांबर का पाठ भी कराया हमने, भक्तांबर पर सूर्य नमस्कार भी कराया हमने, और यही भोजन वहाँ सबने पालन किया। बिल्कुल प्योर प्लांट बेस्ड डाइट, कोई एनिमल फूड नहीं, कोई मांस नहीं, कोई अंडा नहीं, सबने पालन किया और इतना लाभ हुआ। आप देखिए, एक तो वहाँ मजदूर आया था, उसका सारा हाथ फैला हुआ था और इससे आप देखिए बिल्कुल ठीक, एकदम साफ हो गया। मतलब इतना वंडरफुल है और सहज है। देखिए जिनेंद्र जी, लुई है जो वर्ल्ड की बहुत बड़ी हीलर है, उतनी इसकी कितनी बुक्स है, जिसने खुद ने अपना कैंसर ठीक किया था, उसकी टेक्निक्स, मिरर टेक्नोलॉजी, देखने में ये बड़े इंडियन लगते हैं पर एकदम वेस्टर्नाइज है। इनके जो इनके साथ जब वर्क करेंगे तो इनकी टेक्निक्स आपको समझ में आएंगी। इतना अच्छा इनके इंग्लिश है और वो मिरर टेक्नोलॉजी में एक्चुअली लगता है कि लुई है आ गई इनके अंदर। लास्ट टाइम हम लोग इधर ही थे, बहुत सुंदर। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ जितने जन आए हैं, अभी ये 2-4 दिन इधर हैं, उसका लाभ लें। देखिए करजत में जो मोदी जी हैं, हाँ, उनके पिताजी विट्ठल दास मोदी, वो मेरे गुरु हैं प्राकृतिक चिकित्सा के। मैं उनके साथ रहा हूँ, उनके साथ सीखा है। और मेरे घर के हर जन ने उनसे ट्रीटमेंट किया, सब ने 2-2, 5-5 लाख लगा के वहाँ जाके रहे लेकिन उनके कराने से उनकी सर्जरी प्रिवेंट, मैं ये कहूँगी, वो सिर्फ ऑस्टियोपैथी करते हैं ऐसे दबा के, और नेचुरल फूड, ये ज्वारी की रोटी, लौकी, ये खाना, फिर स्विमिंग करना। आपका भरत बाहुबली चैनल बहुत आगे बढ़ेगा और हमने इनका देखा था श्रवणबेलगोला में, जिस डेडिकेशन से भरत बाहुबली चैनल वहाँ काम कर रहा था और कलकत्ता की पूरी टीम ने जो वहाँ की भोजन व्यवस्था देखी थी, धन्य है। भट्टारक जी के मुँह से भी निकला था कि है तो श्रवणबेलगोला में, पर कर रहे हैं कलकत्ते वाले आके पूरा इनके साथ। तो ऐसे कलकत्ता वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। और सिद्धार्थन परिसर में हम यहाँ हैं, सिद्धार्थन जो भक्तांबर टेम्पल बन रहा है, अगले साल शायद इसका पंचकल्याणक हो जाएगा। यहाँ सभी लोग आए हैं, अभी भक्तांबर का विधान चल रहा है। धन्यवाद।